एक प्राचीन जंगल के किनारे पर स्थित एक छोटे से गांव में लोग रहस्यमय कानाफूसी जंगल के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। किंवदंतियों ने उन लोगों के बारे में बताया जो जंगल में गए और या तो कभी वापस नहीं लौटे या वापस आए। के अलग 16 वर्षीय आयान हमेशा से ही जंगल के रहस्यों की ओर आकर्षित होता था। हर शाम वह पेड़ों की चोटियों पर नजर रखता था, सोचता था कि आगे क्या है। उसकी दादी ने उसे अक्सर चेतावनी दी, जंगल सुनो आयान, इसकी सुंदरता से मूर्ख मत बनो। लेकिन आयान की जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। एक धुंधली सुबह अब और सहन न कर पाकर आयान जंगल में चला गया। उसके पीछे की दुनिया जैसे जैसे वह अंदर गया, डर बढ़ता गया और पक्षियों के गीतों की जगह एक भयावह खामोशी ने ले ली। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो वे ऐसे राज फुसफुसा रहे हों जो वह सुन नहीं पा रहा था। आखिरकार आयान एक छोटे से तालाब पर ठोकर मार गया जो चमक रहा था चांदी की तरह। बीच में फूलों के मुकुट वाली एक लड़की की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें उसे देखती हुई प्रतीत होती थीं और उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी कंपकपी दौड़ गई। तुम कौन हो? आयान ने फुसफुसाया। जंगल प्रतीत होता था, जवाब में आह भरी। अचानक एक कोमल आवाज उसके चारों ओर गूंजी, मेरी मदद करो। आयान का दिल धकने लगा। क्या यह मूर्ति बोल रही थी? आवाज फिर आई, इस बार और स्पष्ट, मैं फंस गया हूं, कृपया मेरी मदद करो। सु अपना साहस जुटाते हुए आयान ठंडे तालाब में चला गया और मूर्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके आश्चर्य के लिए पत्थर उसके उंगलियों के नीचे गर्म और मुलायम हो गया। मूर्ति ने पलक झपकी। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं इस जंगल की आत्मा हूं जो बहुत पहले एक जादूगर द्वारा शापित थी। केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही मुझे मुक्त कर सकता है। आयान आश्चर्य में सुन रहा था। लड़की ने समझाया। उन्होंने पाया कि जंगल जीवित था, एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा था। साथ में वे और गहराई में चले गए, चमकदार मशरूम की खोज की जिसने उनके रास्ते को रोशन किया, और नदियों ने लोरी गाया। यह एक जादू की दुनिया थी जो कुछ भी आयान ने कल्पना किया था। अंत में वे जंगल के बीच में पहुंचे जहां एक विशाल चांदी के पत्तों वाला पेड़ खड़ा था। लड़की ने उस पर अपना हाथ रखा और कहा, यह जंगल के जादू का स्रोत है, कृपया अंतिम मुहर तोड़ने में मेरी मदद करें। आयान ने गहरी सांस ली और अपना हाथ पेड़ पर रखा। उनके चारों ओर प्रकाश घूम रहा था और हवा सुनहरी ऊर्जा से झिलमिला रही थी। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक अंतिम प्रकाश की चमक के साथ शाप टूट गया। जंगल ने सांस छोड़ी। उसकी फुसफुसाहट एक आनंदमय राग में बदल गई। लड़की ने आयान को मुस्कुराकर देखा। तुमने हमें बचा लिया है, उसने कहा। जंगल हमेशा याद रखना तुमको। जैसे ही सुबह का सूरज उगा, आयान ने पाया कि वह जंगल के किनारे पर वापस आ गया है, अपने साहसिक कार्य की स्मृति हमेशा अपने दिल में। वह जानता था कि सबसे बहादुर यात्राएं एक कदम से शुरू होती हैं, यहां तक कि अज्ञात में भी।